हाजिर ब्रेक के बाद आज झारखंड के मैट्रिक, इंटरमीडिएट के साइंस और कॉमर्स के भी रिजल्ट जारी कर दिए गए। बच्चों ने कामयाबी हासिल की है और झारखंड में स्टेट टॉपर जो साइंस की हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपको हम बताएं नौशीन अख्तर के बारे में कि इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो उर्सुलाइन इंटर कॉलेज से इन्होंने एग्ज़ाम दिया, पढ़ाई पूरी की और 89.4% के साथ ये स्टेट टॉपर बनी है। बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है और ओवरऑल अगर परसेंटेज की हम बात कर ले कि कितने परीक्षार्थी जो हैं वो पास हुए हैं इस एग्ज़ाम में, तो साइंस में 63.88 यानी कि 63.88% छात्रों ने सफलता हासिल की है, जो पिछली बार की तुलना में 0.3% ज्यादा है। गौर करने वाली बात है, ज्यादा है साइंस में। कॉमर्स में 73.99 यानी 73.99% छात्रों ने सफलता हासिल की है, जो कि 2% कम है। कॉमर्स में कम, लेकिन साइंस में बाजी मार ली है लड़कियों ने और कॉमर्स में भी। नौशीन हमारे साथ हैं, नौशीन के साथ साथ उनकी अम्मी जान भी हमारे साथ हैं, जहां आरा बेगम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। सबसे पहले हम आना चाहेंगे नौशीन अख्तर के पास। नौशीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने स्टेट टॉपर का दर्जा हासिल कर लिया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस वक्त? थैंक यू सो मच सर। और अभी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सपना था ये कि हम स्टेट टॉप करें। मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा गर्व महसूस करें, मेरी प्रिंसिपल खुश हो जाए क्योंकि उनको मुझसे बहुत उम्मीद थी जी। इसलिए मैंने उसी हिसाब से बहुत मेहनत किया और मुझे खुद से भी ये उम्मीद थी कि मैं करूँगी और आज माशाल्लाह मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बात कही वो गौर करने वाली बात है। आपने कहा कि आपसे आपके प्रिंसिपल को उम्मीद थी, आपके पेरेंट्स को उम्मीद थी और सबसे बड़ी बात कि आपने भी उम्मीद लगा रखी थी कि हाँ मैं ऐसा कर जाऊंगी। जहां बेगम जी, कैसा लग रहा है बेटी की इस कामयाबी पर? बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमने भी एक सपना देखा था कि मेरी बच्ची इस मकाम पर पहुंचे, तो उससे ज़्यादा हमको खुशी हो रही है जी। बेशक ये खुश होने वाली बात भी है। मैट्रिक का जब एग्ज़ाम दिया था नौशीन ने, तो करीब 84.2% इन्होंने अंक लाए थे। उस वक्त लगा था आपको कि इंटरमीडिएट में जाने के बाद भी कमाल करेंगे इसी तरह से नौशीन? बहुत बहुत उम्मीद थी, एकदम पूरी उम्मीद थी कि हाँ ये कर सकती है इसको जी। शी डिजर्व इट जी। और उन्होंने कर भी दिखाया है। किस तरह से जश्न मनाया आपने इस कामयाबी का? अल्लाह के सामने बहुत शुक्रिया अदा किया अल्लाह पाक का कि उसने इस मुकाम पर इसे पहुंचाया। बहुत कड़ी मेहनत की। उस मेहनत के वक्त बीमार भी पड़ गई थी। बहुत मेहनत, बहुत दुआएं की मैंने जी। और मैंने सोचा कि जो लोग मेहनत करते हैं उसे ऊपर वाला कभी निराश नहीं करता। चलिए, आपकी दुआएं कबूल हुई और नौशीन की मेहनत ने रंग लाया है। नौशीन, आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ जी। मतलब कि आप ये इरादा रखती हैं कि वो एरिया, वो क्षेत्र में जाना आपके लिए बेहतर होगा जहाँ पर लड़कियाँ जाने से कतराती हैं? जी बिल्कुल। हाँ, यही तो होता है, एक कंपटीशन हो जाता है कि जो चीज़ लोग नहीं कर पाते उस चीज़ को करना है। खुद को सबके सामने प्रूफ करना है कि हाँ लड़कियां भी कर सकती है हर चीज़ जो लड़के कर सकते हैं। चलिए, ये भरोसा जो है वो काबिले तारीफ है और इस भरोसे का न्यूज़ 11 भी जो है वो दाद देता है। जहां बेगम साहिबा जी इंजीनियर बनना चाहती हैं नौशीन, जी हाँ, न्यूज़ 11 के प्लेटफॉर्म से आज आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। जी हाँ जी, हर कोशिश करूँगी, हर मुमकिन कोशिश करूँगी और जो इसकी दिली तमन्ना है वो ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि पूरी हो जाए जी। अमूमन ये बातें होती है नौशीन कि एक स्टेट टॉपर बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है, 18 घंटे 20 घंटे। क्या वाकई इस तरह से पढ़ाई करती थी आप, या फिर आप एक तरीके से पढ़ाई करती थी? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। क्या किया आपने? इट इज अ स्मार्ट वर्क जी। कैसे स्मार्ट वर्क किया, थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है टॉप करने के लिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़ने से ही इंसान टॉप कर सकता है। जरा डेली रूटीन के बारे में आप बताइए हमें कि किस तरह से आप अपने डेली रूटीन पे काम करती थी? जी, हम 5 बजे उठते थे,
फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ते थे। फिर उसके बाद कॉलेज है मेरा, 7 बजे कॉलेज आते थे। फिर वहाँ से जब आते थे तो थोड़ा रिलैक्स होते थे। उसके बाद हम क्लास 9 और 10 को ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाता था, तो फिर हम अपने ट्यूशन के लिए जाते थे। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर नमाज के लिए भी वक्त निकालते थे। पढ़ने के बाद फिर हम अपना नोट्स निकालते थे और उसको रिवाइज करते थे। जी, आप ट्यूशन पढ़ाती थी जहां आरा जी, जी, क्या आर्थिक स्थिति से आपको लगता है कि आप सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं? क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई इंजीनियरिंग की काफी महंगी है, उस लिहाज से। दरअसल बात है, हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं। छोटा सा मेरे हस्बैंड का दुकान है रिमोट हाउस जी, बसंता वन कैंप्लेक्स में। तो हम लोग 4 लड़की हैं मेरी और 2 लड़के हैं जी। सबको चाहती हूँ बस जो जैसा भी आर्थिक स्थिति हो, मगर कभी हम लोग पीछे नहीं हटे। बिल्कुल, बच्चे लोग को पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटे। हाँ, जहाँ तक चाहे कि बच्चा जो भी करना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने दिया जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर। चलिए, ये जो बातें आपने कही है, ये जो सोच है, वो अब इस तरह से निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि अमूमन मुस्लिम परिवार में ये बातें हैं और ये अवधारणा से बन गई है कि मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। कुछ पढ़ाई करती हैं वो मुश्किल से मैट्रिक तक पहुंचती है और फिर उन्हें घरेलू कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन नौशीन, आपकी मम्मी से तो मैंने प्रॉमिस ले लिया कि आपको वो पढ़ाएंगी, जितने मुमकिन कोशिश हो पाएगा वो करेंगी। एक प्रॉमिस आपसे भी कि आपने अभी तो सफलता हासिल की है, लेकिन ये आपका मुकाम नहीं होना चाहिए। इससे भी ज्यादा आप मेहनत करेंगी और कामयाबी, शोहरत दोनों हासिल करेंगी। प्रॉमिस कीजिए इसी प्लेटफॉर्म से। यस सर, प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपनी मंजिल को पाने की। चलिए, और हम भी दुआ करेंगे कि आप कोशिश करती जाइए और कामयाबी आपको मिलती जाए। और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो सफल नहीं हो पाए हैं या उन्होंने सफलता की और उम्मीद के मुताबिक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई? एक मैसेज उनके लिए। निराश मत होइएगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको मुकाम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मेहनत नहीं किया है, मेहनत तो सभी ने किया है, पर कुछ ऊंच नीच हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इससे हार नहीं मानना है, निराशा नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई गिरता है तो वो उठने के लिए ही, और जब वो गिर के उठता है तो वो और ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो बस अगर आप इस बार हार गए हैं, अगर आपको कम नंबर मिले तो इससे निराश मत होइएगा और मेहनत कीजिए और अपने आप को आप भी प्रूव कर लीजिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है और बेहतरीन बात कही है। जाते जाते जहांआरा बेगम जी, आपसे भी चाहूँगा, अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे? बहुत जल्दी में कहिएगा कि जो अपने बच्चों की कामयाबी और नाकामयाबी को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज है तो उसमें अपनी बच्ची को ना पढ़ाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर लड़कियों के दिल होता है, हर लड़कियों के दिल में तमन्नाएं होती हैं, शौक होती है। बस अपने बच्चों की तमन्ना और शौक को देखते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी उम्मीद को बढ़ाए, उसकी हौसला अफजाई करे और पढ़ने का मौका दे। चलिए, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं हर कुछ जितना मुमकिन हो पाता है, और यही प्रॉमिस हमसे किया है जहांआरा बेगम जी ने और नौशीन ने भी कि वो दोनों अपने अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगी। न्यूज़ 11 परिवार की ओर से नौशीन, एक बार फिर से आपको आपकी कामयाबी पर ढेर सारी बधाइयां, और ये उम्मीद भी कि आप आगे इसी तरह से पढ़ेंगी, मेहनत करेंगी और आपकी मेहनत का रंग आपके परिवार के चेहरे पर इस तरह से खुशी बिखेरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।